नमस्कार दोस्तों, आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पुनः आपके साथ उपस्थित हुए हैं एक संक्षिप्त परिचर्चा लेकर के ग्रहण पर। आखिर ग्रहण क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ कैसे घटित होते हैं, इन तमाम विषयों पर संक्षिप्त परिचर्चा करने के लिए फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हैं। तो हम जानते हैं कि ग्रहण जो हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। और उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रहण है क्या। अगर तीन बॉडी एक सीध में आ जाती हैं और एक बॉडी की छाया दूसरी बॉडी पर, दूसरे पिंड पर पड़ती है, तो उस स्थिति को ग्रहण कहते हैं और खगोल विज्ञान की भाषा में इसे सेजगी के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि ग्रहण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि पहला आप जान पा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण, दूसरा चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण क्या होता है कि हम जब दिन में डे ड्यूरिंग सूर्य को देख रहे होते हैं तो उस समय सूर्य की लाइट हमारी पृथ्वी पर सीधी आ रही होती है, तो उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं होता है, तो वो लाइट सीधी आती है। अब क्या होता है कि अगर उसके बीच में कुछ आ जाता है तो कुछ क्षणिक समय के लिए, यूं कहें कि वो लाइट ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है उस समय के लिए। तो फिर क्या होता है कि हम जान पा रहे हैं कि एक्चुअल में वो जो है वो मून है। लेकिन हमारे जो एंशियंट एस्ट्रोनॉमर्स, या फिर यूं कहें कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर, धरा पर, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग थे, वो इन सारे चीज़ों के कारणों को ठीक से यूं वेरीफाइड या डिफाइन नहीं कर पाते थे, जैसे कि आज हम इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करके जान पा रहे हैं। यूं कहें वो अपने तरीके से उन चीज़ों को वेरीफाइड करते थे, वो मानते थे, वो जानते थे, वो देखते थे, ऑब्जर्वेशंस लेते थे। तो उन्हें लगता था कभी कभी कि यूं ही अचानक दिन है और दिन में फिर जो है अचानक कुछ देर के लिए रात का आभास हो गया, कुछ बीच में आ गया तो रात हो गई, तो वो डर जाते थे। वो जैसे रात में नाइट स्काई वॉचिंग करते थे तब भी वो कभी कभी डर जाते थे, फियर फील करते थे। उन्हें लगता था कि ये टूटते हुए तारे, जिन्हें आम भाषा में कहा जाता है मीटियोर स्टार्स, जो है मीटियोर शावर जिन्हें कहते हैं, तो लोग आम भाषा में उन्हें टूटते हुए तारों की संज्ञा दिया करते थे। उन्हें देख करके भी वो डर जाते थे। उन्हें लगता था कि एक्चुअल में ये जो है वो कोई चीज़ ऊपर आ रही है। डर के वो भाग जाते थे इधर उधर, फिर अपने बचाव का प्रयास करते थे। तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे की जो साइंस है, जैसे कि साइंस का मतलब हम जानते हैं, उसका बेसिक मतलब ही है टू नो, चीज़ों को जानना। यानी अगर हम हिंदी में उसका रूपांतरण करके देखें तो फाइंड आउट करते हैं, हम संधि विच्छेद अगर करने की कोशिश करें तो बेधन ज्ञान, बेमानी छुपा हुआ, और ज्ञान मानी ज्ञान, यानी जो चीज़ें छुपी हुई हैं, यानी जिन्हें पूरी तरह से जान नहीं पाते, जिनके पीछे की साइंस नहीं जानते, जिनकी रियलिटी हकीकत नहीं जानते, उन्हें जानना या बताना, उन्हें एक्सप्लेन करना, उनके बारे में पूरी तरीके से बताना, यूँ कह सकते हैं, उनके बारे की पूरी संपूर्ण जानकारी देना, वही साइंस है। यानी बेमानी छुपा हुआ, ज्ञान मानी ज्ञान, यानी यूँ कहें कि जो छुपी हुई चीज़ें हैं उनकी जानकारी दे, उनका ज्ञान भान कराए, उनकी नॉलेज एनलाइटन कराए, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो हम हर चीज़ के पीछे विज्ञान होता है, बशर्ते चाहें कोई उन चीज़ों को जान पाए या ना जान पाए, क्योंकि उसका अर्थ ही है कि उस सत्य की परख करना, उस ट्रुथ की पकड़ करना, उस फैक्ट को देखना। जो चीज़ें फैक्ट हैं और तथ्य हैं और सत्य हैं, ट्रू हैं एंड फैक्ट हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ ट्रू हो, वो फैक्ट हो, या फिर जो फैक्ट हो वो ट्रू हो। लेकिन साइंस में क्या करते हैं, हम दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या पाते हैं, ये चीज़ जो है सत्य और तथ्य पर आधारित है। इसके पीछे, यानी इसीलिए साइंस में जो है वो थ्योरीज आती हैं। आपने सुना होगा कि थ्योरीज, तो थ्योरीज का मतलब साधारण तौर से यूं ही मुंह से कह देने वाले सिद्धांत नहीं होते। उनके पीछे होती है मैथमेटिक्स, एक गणित होती है, एक बोनाफाइड रिसर्च होती है, गवेषणा अनुसंधान होते हैं उसके पीछे। तब हम जान पाते हैं कि एक्चुअल में इसके पीछे की साइंस है, ये साइंस ये है। ऐसे ही हमारे जो प्राचीन खगोल वैज्ञानिक इस धरती पर हजारों साल पहले रहते थे, तो उन्हें लगता था कि आखिर ये दिन में क्या हो गया, अचानक दिन में रात जैसा आभास हो गया। लेकिन अब हम कैलकुलेशंस के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जान पाएँ कि वो ग्रहण जो है वो कैसे लगते हैं, उनके पीछे रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो, उन्हें लगता था कि कहीं कोई जो आपके मोहल्ले पड़ोस में, या फिर कहीं भी आपने सुना होगा कि सूर्य पर जो है वो क्या हुआ कि इक्लिप्साइड हो गया, यानी ग्रहण लग गया। तो ग्रहण हुआ तो वो लोग मानते थे, वो लोग इतना ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते थे। उन्हें लगता था कि किसी ने, कहीं कोई राहु केतु जैसी कोई चीज़ें हैं, दो पॉइंट हैं, कहीं आकाश में कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें ग्रसित कर दिया। तो तमाम सभ्यताएं, चाहे वो सुमेरियन सभ्यता के लोग रहे हों
या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहे हों, वैदिक काल के लोग रहे हों, या फिर जो है प्राचीन खगोल विज्ञान में अन्य देशों में जो उस जमाने में लोग रहा करते थे, चाहे भारतीय लोग हों या फिर जो है चाइनीज़ लोग हों, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि मिस्र के निवासी हों, इजिप्शियंस हों, वो लोग उस धरती पर, जब इस धरती पर उस समय के जो लोग रहा करते थे, उनके द्वारा इन सारी चीज़ों की अपने अपने हिसाब से सोच थी, उनकी गवेषणाएं थी, अनुसंधान थे, रिसर्च थे। उनके ही आधार पर वो पृथ्वी को सेंट्रलाइज्ड करके चीज़ों को सोचा करते थे, जाना करते थे। तो उन्हें लगता था कि कहीं पर किसी ने कोई ऐसी चीज़ है जिन्होंने ग्रसित कर लिया है, या फिर वो कहें कि राहु केतु की फॉर्म में। लेकिन आज हम जान पाएँ कि जो ग्रहण वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। उनमें हम बात करें पहला सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की। तो मैंने पहले अभी कुछ देर पहले अवगत कराया कि ग्रहण है क्या, कि तीन बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है, एक बीच में है, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी। तो अगर एक बॉडी की छाया दूसरी बॉडी पर पड़ रही है तो इसी को ग्रहण कहते हैं। तीनों अगर एक सीधों 180 की डिग्री के कोण पर एक सीधी रेखा में यूँ कहें अगर आ गए तो क्या होगा, इस स्थिति को ग्रहण कहा जाता है, जब एक बॉडी की छाया दूसरी बॉडी पर पड़ रही हो। अब ग्रहण मैंने बताया कि दो प्रकार के होते हैं, तो उनमें अगर हम संक्षिप्त में आज बात करेंगे, किसी दिन अन्य वीडियो में आपके लिए अवगत कराएंगे विस्तृत तरीके से कि आखिर जो है वो ग्रहण की पूरी शब्दावली क्या होती है। लेकिन आज हम बहुत संक्षिप्त तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि ग्रहण जो है वो सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण क्या है, दरअसल कितने प्रकार के होते हैं। सूर्य ग्रहण जो है, जैसे कि हम दिन के दौरान डे ड्यूरिंग सूर्य देख रहे होते हैं, तो सूर्य की जो लाइट है वो हमारी पृथ्वी पर सीधी आती है और हमारे ऊपर भी पड़ती है, पेड़ पौधों के ऊपर भी और अन्य चीज़ों के ऊपर जो है वो सीधी लाइट आ रही होती है। लेकिन क्या होता है कि जो मून है वो बीच से गुजरता है। ये सूर्य की लाइट सीधी आ रही है, अगर इसमें मून ऐसे करके गुजर गया बीच में से तो क्या होगा, कुछ समय के लिए जब तक वो लाइट वहां पर सीधी आ रही थी, जब तक वो लाइट जो है कुछ क्षणिक समय के लिए वो ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी यूं कहें कि वो कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देगा सूर्य। उसी अवस्था को, उसी स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये चंद्रमा जब बीच से ऐसे करके गुजर रहा होगा, ऐसे करके ये सूर्य रहा और सूर्य के सामने जो लगेगा हमें आकाश में, वैसे तो यहाँ से लगभग जो 3,84,366.66 किलोमीटर की ऑन एन एवरेज डिस्टेंस जो है वो रहती है, लेकिन कम और ज़्यादा होती रहती है अपोजी पेरिजी के अकॉर्डिंग। अपोजी मतलब जो दूर का स्थान है और पेरिजी पास का स्थान है। क्या पहले इस चीज़ को थोड़ा सा विस्तृत तरीके से समझने से पहले हम संक्षिप्त में ये जान लें कि हमारा सोलर सिस्टम वो है वो ऐसा है, इलिप्टिकल वे, दीर्घवृत्ताकार यानी अंडाकार शेप में है। अब इसके बीच में मान लीजिए कि आपका सूर्य है और ये जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 प्लैनेट्स हैं। ये अपनी एक्सिस पर तो डेली घूम ही रहा है, यानी जिसके कारण दिन और रात हो रहा है। ठीक है, तमाम परिवर्तन हो रहे हैं, मौसमी घटनाएं वगैरह से लेकर के अपने अक्ष पर झुकाव, ये तमाम चीज़ें जो आप जानते हैं। अब क्या होता है कि ये डेली जो है ये सूर्य रहा बीच में और ये डेली जो है वो डेली अपने एक्सिस पर ऐसे ऐसे घूमती जा रही है, पृथ्वी ऐसे घूमती यानी दिन और रात कर रही है 23 घंटा 56 मिनट डॉट 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 सेकंड्स में, यूँ कहें कि लगभग 24 घंटा जिसका कैलकुलेशंस मानते हैं हम लोग। तो वो डेली ऐसे ऐसे घूमती जा रही है दिन और रात और आगे ही बढ़ती जा रही है सूर्य के सापेक्ष। और ये जो अपनी जगह पर घूम रही है इसे कहते हैं रोटेशन, घूर्णन, अपनी जगह पर घूमना। और ये ऐसे करके जो घूम रही है सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल वे में, दीर्घवृत्ताकार अंडाकार शेप में, इसे कहते हैं रेवोल्यूशन यानी परिभ्रमण, मतलब ये दूसरे के परिक्रमा कर रही है एक हिसाब से। तो ये जब ऐसे घूम रही है तो ये अपने अक्ष पर तो ऐसे ऐसे घूमती जा रही है डेली दिन और रात करते 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 आगे बढ़ती जा रही है। तो ये तो 24 घंटे में अपने अक्ष पर जो है वो घूम रही है और घूमते घूमते आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ते 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 जो है वो ऐसे जो भाग रही है, जो रिवोल्यूशन कर रही है, वो लगभग 28 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है सूर्य की चारों तरफ। जहां से चली थी फिर वहीं आ गई। तो आप लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, नव वर्ष मनाते हैं आप लोग। तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा सोलर सिस्टम है इसमें हम लोग जो है वो धरती पर रहते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो हम धरती पर रहते हैं और मून को देख रहे होते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, या फिर जो है हम लोग सन को देखते हैं। अगर हम बात करें पहले सोलर इक्लिप्स की तो हम बात करेंगे कि हम सन को देख रहे हैं और सन की रोशनी सीधी आ रही है और हम लोग धरती पर हैं ही हैं। अगर उसके बीच में चंद्रमा ऐसे करके गुजर गया, जो निकलता हुआ नजर आएगा, तो क्या होता है कि वो जो है कुछ समय के लिए लाइट ब्लॉक हो जाएगी, उसे कहेंगे ये जो है वो सूर्य ग्रहण हो गया, सोलर इक्लिप्स हो गया। यानी जो है वो लाइट ब्लॉक होगी कुछ समय के लिए और फिर क्या होगा उसके बाद में वो गुजर जाएगा। तो फिर वैसा ही आपको जितने समय बचा हुआ दिन है वो दिखाई देगा। तो पुराने ज़माने के लोग जो थे वो इन सारी चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, उन्हें भी लगता था जैसे कि आज हम लोग, और सबसे ज़्यादा बेसिक्स यूँ कह सकते हैं कि समझने के लिए हम लोग ज़्यादातर जो दिखाई देते हैं वो डे ड्यूरिंग आपको केवल और केवल सन ही है। और सन पर जब जो है सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण लगता है तब बड़ा विस्मित करता है लोगों को। रात्रि में तो चांद तारे
और भरा हुआ आकाश जो है विभिन्न प्रकार के, उसमें छोटे से बड़े तक तारे हैं, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज टू बिग सेलेस्टियल बॉडी जो है वो भरी हुई हैं। तो हम देखते हैं बेसिकली कि जो है, अब सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण जो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं हम देखते हैं। तो उनमें पहला होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर इक्लिप्स। अब टोटल सोलर इक्लिप्स क्या है कि सूर्य की छाया, यूं कहें सूर्य की जो लाइट निकल रही है वो लाइट पर जो है वो बीच में मून आ गया, तो मून ने ब्लॉक कर दिया। तो कुछ स्थानों पर पृथ्वी के, ये 12,700 किलोमीटर का गोला जो हमारी पृथ्वी है, इस पर सब जगह पर नहीं, सब जगह पर जो सूर्य ग्रहण ऐसा पड़ता है जो सब जगह से लगभग देखा जा सकता है, वो तो लगभग 360 सालों में एक बार एक ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती भी है कि जहां से सूर्य ग्रहण की कई कलाओं को, जो 4 प्रकार के मैं बताने जा रहा हूं उनमें से कई प्रकार के सूर्य ग्रहण को आप लोग जो है वो लगभग हर जगह से देख सकते हैं। वो कंडीशन तो कम से कम 360 साल में एक बार घटित होती है, ये कैलकुलेशंस के थ्रू निकल के आती है, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। लेकिन हम अगर बात करें कि टोटल सोलर इक्लिप्स की, पूर्ण सूर्य ग्रहण की, तो क्या होता है कुछ पृथ्वी के स्थानों पर जो लाइट आ रही है सीधी, उसके बीच में जो मून आ गया, वो मून पर सूर्य की लाइट पड़ेगी तो मून की शैडो बनेगी, वो शैडो अर्थ पर पड़ेगी। तो अर्थ पर जो शैडो पड़ेगी वो शैडो भी जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो पेनम्बरा, काली घनी छाया, यूं कहें अम्बरा जो काली घनी छाया होती है, पेनम्बरा उसकी छाया की छाया यानी उपछाया, और एक एंटम्बरा होती है मतलब उससे भी हल्की छाया। तो जो पूरी काली घनी छाया जो है वो हाँ मून की जो अर्थ पर पड़ रही है उस एरिया में होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी यूं कहें टोटल सोलर इक्लिप्स। वहां पर पूरा एकदम अंधेरा जैसा हो जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन दूसरा अगर हम बात करें तो होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स यानी आंशिक सूर्य ग्रहण। अब आंशिक सूर्य ग्रहण क्या है कि आंशिक तौर से अगर थोड़ी जगह पर जो है पृथ्वी के आंशिक तौर से जो है वो ढक रहा है सूर्य को, चंद्रमा आंशिक तौर से ढकता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या होगा कि वो आधा कटा हुआ सा नजर आएगा। तो हम देखेंगे तो कहेंगे कि ये जो है इस समय ये आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहा है। अब तीसरे की बात करें वो है एनुलर सोलर इक्लिप्स यानी कुंडलिनीकार या फिर बलयाकार, या फिर यूं कहें कि जो है उसकी एक कंडीशन जो है उसके कारण क्या होगा कि वो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से जब दूर होगा यहाँ से, तो क्या होगा वो पूरे जो पूरा सन है वो चंद्रमा के कारण पूरी तरह से ढकता हुआ नजर नहीं आएगा। इधर उधर जो है सूर्य का पार्ट जो बच जाएगा, यानी बेली बीड्स टाइप के दिखाई देंगे, या फिर जो है एनुलर एक छल्ला जैसा, या जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, वो उस समय दिखाई देगा। तो उसे जो है रिंग ऑफ फायर की कंडीशन भी कहते हैं, वो एनुलर सोलर इक्लिप्स कहलाता है, या फिर कुंडलनाकार बलयाकार जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और उसके लास्ट में जो होता है वो क्या होता है कि वो एनुलर सोलर इक्लिप्स और जो है पार्शियल सोलर इक्लिप्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो लास्ट में उसे कहते हैं हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स, यानी वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये 4 प्रकार के मुख्यतः जो आपने जाने वो थे सोलर इक्लिप्स। अगर हम बात करें दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण की यानी ल्यूनर इक्लिप्स की, तो ल्यूनर इक्लिप्स क्या है? ल्यूनर इक्लिप्स जो होता है कि हम लोग जो है वो रात्रि में मून को देख रहे होते हैं, और ये जो सोलर इक्लिप्स घटित होते हैं ये न्यू मून यानी अमावस्या को घटित होते हैं। और हमारे अगर हम दूसरी तरफ बात करें वो चंद्र ग्रहण की यानी ल्यूनर इक्लिप्स की, तो सोलर इक्लिप्स जो है वो होगा आपका जब चंद्रमा यूं कहें कि वो डार्क साइड में होगा, यानी यूं कहें कि उस समय जो है वो डार्क साइड में रहेगा चंद्रमा। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें वो जब हमारा फुल मून होगा, पूरा पूर्ण चंद्र होगा, हम चंद्रमा को रात के दौरान देख रहे होते हैं और उस समय जो है वो चंद्रमा पूरे अपने चरम पर जो है सवा पर नजर आता है, तो हम क्या करते हैं कि वहां पर चंद्रमा को देखते हैं ऐसे ही साधारण आंखों से। तो उससे पहले हम इस चीज को और समझ लें कि चंद्र ग्रहण जो है वो आप साधारण आंखों से देख सकते हैं, उसे बिना किसी दूरबीन के, बिना किसी टेलीस्कोप उपकरण की सहायता से, या फिर यूं कहें बिना किसी बायनोकुलर्स के भी या फिर टेलीस्कोप्स के, आप लोग चंद्र ग्रहण को तो साधारण आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि उसका आपकी आंखों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है। और होता क्या है, प्रभाव इतना पड़ेगा कि आप जो है वो अंधविश्वास से बचे रहें, ये प्रभाव पड़ेगा। इस प्रभाव से आप बचे रहेंगे तो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग आपका चलेगा, स्वस्थ रहेंगे, ब्रेन आपका जो है एक्टिवेट रहेगा, न्यूरॉन्स एक्टिवेट रहेंगे। लेकिन अगर आप इस जद में आ गए, सुपरस्टिशियस की जद में आ गए, अंधविश्वास की जद में आ गए, तो फिर आप क्या है कि वही हाल है कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी और आप जो है अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसे छोड़ देंगे। तो क्या छोड़ेंगे? नौकरी मिलने को है आपको और आपकी बिल्ली रास्ता काट गई तो आप छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, स्वाभाविक बात है। तो आदमी क्या करता है, या जो ह्यूमन है, आदमी नहीं, औरतों सबकी बात करता हूँ मैं,
तो वो क्या है, चीज़ों को देख करके गुड ओमेन बैड ओमेन या शुभ या अशुभ का फल करता है। अगर वहाँ उसे ज़रूरत होगी तो फिर वो जरूर जाएगा, फिर वो क्या कहेगा, अरे नहीं कुछ नहीं, ये जो है वो होता है ऐसा, तो अरे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसे जो है वो जब टाइम है उसके पास में और तमाम चीज़ों को वो देखेगा तो सोचेगा कि बोले नहीं नहीं अब बिल्ली रास्ता काट के नहीं जाना। उसकी कभी कहानी मैं अगली एपिसोड में सुनाने की कोशिश करूंगा कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, उसके पीछे क्या साइंस है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो है ग्रहणों की। तो हमने जाना कि ग्रहण जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हम एक ग्रहण को यानी जो हमारा चंद्र ग्रहण है उसे साधारण आंखों से देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बिना किसी टेलीस्कोप से आप लोग बड़े मजे से देखिए और उसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण की, सोलर इक्लिप्स की, तो चाहे वो किसी प्रकार का, जो 4 प्रकार मैंने बताए अभी, इनमें से किसी भी प्रकार का जो है वो सूर्य ग्रहण है तो उसे साधारण आंखों से, नेकेड आई ऑब्जर्वेशन से नहीं देखना चाहिए। अदरवाइज अगर आप उस दौरान देखते हैं तो उसमें IR हुई, इंफ्रारेड रेडिएशन हुए, या फिर जो है अन्य स्पेक्ट्रम जो निकल के आ रहे हैं उनके अंदर से वो खतरनाक रेडिएशंस वगैरह की फॉर्म जो निकलती है, IV UV रेज वगैरह हों, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह हों, वो क्या करेंगी, वो आपकी आंखों पर बहुत बैड इम्पैक्ट डालेंगी। और क्या होगा, उनके कारण हमारी जो कॉर्निया है आँख की, या यूँ कहें आँख जो है वो खराब हो जाएगी। और कोई डॉक्टर, अभी तक शायद बहुत कम डॉक्टर ऐसे होंगे इस दुनिया में जो एकदम यूं ही आँख को देख करके पहचान बताएं कि एक्चुअल में ये जो है वो सनबर्न हुई हुई आँख है, मतलब सूर्य की उससे कारण जो है रेडिएशन से ही जली हुई है। जब तक कि उन्हें बड़े अच्छे से जांच पड़ताल, निश्चय परीक्षण ना कर पाए तब तक शायद बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत कम ही होते हैं कि हाँ भाई सूर्य के कारण ही ये आँख जल गई पार्टिकुलर। तो क्या है, अब देख रहे हैं हम लोग, तो इसको देखने के लिए, सूर्य ग्रहण को अगर देखना हो आपको कभी भी जब होते हैं तब, एक साल में 5 से 7 ग्रहण हो सकते हैं। उनमें से जो है 3 से जो है 4 से लेकर के मैक्सिमम जो ग्रहण है वो ल्यूनर इक्लिप्स हो सकते हैं, यानी यूं कहें कि वो जो है चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, और 2 या 1 जो है वो हो सकते हैं आपके वो सूर्य ग्रहण हों। तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर की जो पाथ है, जो घूमने का रास्ता है। जैसे ये पृथ्वी है और ये जो चंद्रमा है वो 27 दिनों में अपने एक्सिस पर ही घूमता है और उतने ही दिनों में पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। तो इसीलिए हमें जो 59% पार्ट है हमेशा वही पार्ट दिखाई देता है। अगर दूसरा पार्ट देखना है तो पीछे चंद्रमा के जाएंगे तब वो दिखाई देगा, डार्क साइड जिसे कहते हैं मून का जो है वो, यानी यूं कह सकते हैं वो पोल्स जो है, साउथ पोल वगैरह। तो क्या है, इतने दिनों में अब ये तीनों जो है वो ऐसे करके, यानी यूं कहें कि पृथ्वी के सापेक्ष जो है ये पृथ्वी रहा और ये चंद्रमा ऐसे से घूम रहा है अपनी जगह पर, तो घूम घूम के ऐसे ऐसे घूम रहा। तो इसके कारण क्या होता है, वो एक ही पोजीशन नजर आती है। लेकिन अब अगर आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमेशा हर माह में तो पूर्णिमा होती होती है, लेकिन जो है, लेकिन हमें चंद्र ग्रहण हर महीना क्यों नहीं दिखाई देता, हर माह एवरी मंथ क्यों नहीं विजिबल होता? उसका कारण ये होता है, आप समझिए कि वो चंद्रमा जो है पृथ्वी का जो इक्लिप्टिक पाथ है, इक्लिप्टिक जो पाथ है, यानी उसके सापेक्ष जो है वो 5 डिग्री के इंक्लाइंड पर रहता है, 5 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस कारण जब कभी प्लेन के नीचे होकर ऐसे गुजर जाता है, कभी ऊपर होकर गुजर जाता है, तो हमेशा जो है एक सीध में नहीं आ पाता। और उसके लिए चाहिए क्या ग्रहण होने के लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में जो है वो सूर्यास्त हो जाता है। तो एक्चुअल में आप इतना जानते हैं, लेकिन दरअसल है क्या, आपको ये भी जानना जरूरी होना चाहिए कि सूर्य नहीं निकलता है, निकलती तो पृथ्वी है डेली। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ 28 किलोमीटर पर सेकंड में ये सूर्य की चारों तरफ भाग रही है। 24 घंटे में तो अपनी अपनी जगह भाग रही है ऐसे ऐसे, और भागते इधर तो हमें लगता है कि सूर्य पूरब से निकल रहा है। चलो मान लीजिए सूर्य आपके हिसाब से पूरब से निकल रहा है, मेरे हिसाब से तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है साइंस के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों को आभास ऐसा होता है कि सूर्य इधर जो है वो पूरब से निकला और पश्चिम में अस्त हो गया, गोधूली का समय हो गया, और उस समय जो है क्या है कि सूर्यास्त हो गया। अब ये तो स्पेस की चीज़ें हैं, काफ़ी दूरी है। जैसे कि हम लोग यहाँ धरती पर रहते हैं तो चंद्रमा की दूरी जो है वो लगभग हमसे 3,84,366.66 किलोमीटर ऑन एन एवरेज होती है। लेकिन उसके नोड्स होते हैं, मतलब अंडाकार शेप में घूम रहा है ये चंद्रमा पृथ्वी की चारों तरफ। तो क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये एक दूर होगा, अंडाकार इस हिसाब की शेप होती है ना, तो एक अंडे का ये छोर इधर हो गया, ये दूर वाला इधर दूर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये जो है अपोजी हो गया, और इसके पास से जो गुजरेगा वो पेरजी हो गया, ऐसे करके। तो ये इलिप्टिकल दीर्घ बताएगा अंडाकार से, तो इधर जो गुजरेगा वो अपोजी हो गया, और ये इधर आएगा तो पेरजी हो गया, मतलब यहाँ पर पास से गुजरेगा तो पास से और दूर से, दो कंडीशन, तो एक बार पास आता है एक बार दूर जाता है, लेकिन ऐसे ही घूमता रहता है। ऐसे हम लोग देखते हैं शाम के दौरान कि इधर सूर्यास्त हो गया पश्चिम में, तो सूर्य की लाइट जो है वो सीधी मून पर पड़ रही है।
तो मून पर फेजेज ऑफ द मून होती है, उनकी भी बात करेंगे हम, चंद्रकलाएं जिन्हें कहते हैं। तो ये जो सूर्य इधर रहा पश्चिम में, उसकी लाइट सीधी आपके मून पर जा रही होती है। मून क्या है, वो रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है, जैसे शीशा या आपने मिरर ले लिया, उस पर टॉर्च जलाई तो टॉर्च की लाइट ऐसे पड़ेगी, ऐसे मुड़ जाएगी, यानी वो अपने पास कुछ नहीं रखेगा, जो कुछ है वो ऐसे करके भेज दिया, यानी दे दिया आपने किसी को कोई वस्तु देने को दी कि आप ये वस्तु उन्हें दे दीजिए, तो उन्हें दे देगा, उसमें से उसका कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे इन सारी चीज़ों के बारे में भी, तो है क्या, उसको समझिए कि हम लोग जो हैं वो यहाँ धरती पर रह रहे हैं। गुड। अब क्या है, ये आपका सूर्य इधर है पश्चिम आकाश में, और इसकी लाइट सीधी मून पर पड़ रही है। तो मून पर जो लाइट पड़ती है, तो मून का स्वयं का अपना प्रकाश तो होता नहीं है, तारों का अपना प्रकाश होता है। वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन या यूं कहें नाभिकीय संलयन के कारण उसके अंदर जो है टीएनएफ होती है, तो उसके कारण किसी दिन तारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तारे कितने प्रकार के होते हैं, क्यों बनते हैं, कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं, क्या तारों का भी जन्म होता है हमारी आपकी जन्म की तरह, क्या तारे भी जवान होते हैं, क्या तारे भी बूढ़े होते हैं, क्या तारे भी माड़ासन अवस्था में जाकर के जो है फाइनल स्टेज में उनकी भी जो है मृत्यु हो जाती है, फिर क्या होता है। इन सारी चीज़ों पर किसी दिन विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। तो सूर्य की लाइट चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्रमा उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। इसे आप मून लाइट या चांदनी रात के तौर पर जानते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो उसकी लाइट सूर्य की सीधी मून पर जब पड़ रही होती है, तो जब बीच में कुछ नहीं होता है तो लाइट सीधी पड़ती है, उस पर टकराती है चंद्रमा पर, वो इधर आ जाती है। इसे हम चांदनी रात जानते हैं। यानी उस समय जो है चंद्रकला अपनी फुल फेज में है। फुल फेज का मतलब पूर्ण चंद्र, यानी फुल मून, यानी यूं कहें अमावस्या जो होती है उस समय जब बिल्कुल नहीं दिखाई देता, और फुल मून वाले दिन पूरा दिखाई देता है। ये चंद्रकलाओं के कारण, चंद्रमा जो अपने एक्सिस पर घूम रहा है उसके कारण होता है, पृथ्वी की चारों तरफ जो घूमता है उसके कारण ये चंद्रकलाएं होती हैं। कभी बैक्सिक गिबस मून होती है, कभी बेनिंग क्रिसेंट मून होती हैं। ये कुछ टर्म्स होती हैं स्पेस साइंस की, जिनसे हम समझ सकते हैं कि इस समय चंद्रमा का कौन सा भाग, कुबड़ा चंद्रमा दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ चांद, घटता हुआ चांद, इन्हें चंद्रकलाएं कहते हैं, जो कि अपने अक्ष पर घूमने के चंद्रमा के और पृथ्वी की चारों तरफ घूमने के कारण हमें दिखाई देती है। कभी आधा चांद, कभी बहुत हल्का चांद, कभी जो है यूँ कहते हैं कि ईद का चांद हो गई चीज़ें, मतलब बहुत कम दिखाई दे रही हैं, या फिर फुल मून हो गया, जो है एक हिसाब से आप लोग पूर्णिमा हो गई तो फुल मून दिखाई दे रहा है। तो ये जो घटित होता है ल्यूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण, वो केवल और केवल फुल मून को ही होता है। अब क्या होता है, जब तीनों बॉडी एक सीध में आ जाती हैं तो क्या होता है कि उस समय तो जो सूर्य की रोशनी थी वो सीधी चंद्रमा पर पड़ रही थी, तो चंद्रमा इधर चांदनी रात भेज रहा था, यहाँ पर मूनलाइट आ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, बीच में से ऐसे करके अर्थ जब मूव होगी, गुजरती हुई नजर आएगी, तो क्या होगा कि जो रोशनी है सीधी आपके सन की, वो सीधी ने जाकर के पहले मून, आपकी ये जो अर्थ है मून पर ना पड़ के पहले अर्थ पर पड़ेगी। पहले उधर से जो रोशनी आ रही है वो आपके अर्थ पर पड़ेगी, जिस पर हम लोग रहते हैं। अर्थ की शैडो बनेगी कहीं पर स्पेस में, बिल्कुल सीधी शैडो बनेगी, तो उसकी इसकी पृथ्वी की छाया जो है वो पड़ रही होगी आपके मून पर। तो वो छाया जो मून पर जैसी छाया पड़ेगी तो वो क्या होता है, उसी हिसाब से ग्रहण लगते हैं। अब क्या होता है कि अगर वो छाया जो है वो पूरी तरह से तीनों बॉडी एक सीध में आ गए, 180 के डिग्री के कोण पर आ गए, तो क्या होगा, उसकी जो शैडो है, यानी यूं कहें कि जो चंद्रमा से निकली हुई रोशनी है वो इस पर पड़ेगी अर्थ पर, और अर्थ की शैडो सीधी मून पर जाएगी। तो मून पर जो है उस समय हम लोग कहेंगे कि ये जो है मून ग्रहण या फिर जो है वो चंद्र ग्रहण हो रहा है। अब उस पर अगर काली छाया, जिसे अंबरा कहते हैं, पृथ्वी की जो छाया है मेन पार्ट वाली छाया, वो किसी जगह पर पड़ती हुई नजर आएगी, तो क्या होगा, वहां पर हम लोग यहां से देखेंगे तो वो चंद्रमा पूरा ढकता हुआ नजर आएगा, यानी पूरी छाया पड़ रही है, अंबरा जो है, तो पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स हो गया। अगर उस पर आधी छाया पड़ती हुई नजर आ रही है तो पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स, यानी यूं कहें आंशिक चंद्र ग्रहण हो गया। और अगर उसकी और कम छाया पड़ती हुई नजर आ रही है, छाया की छाया यानी उपछाया पड़ती हुई नजर आएगी, तो कहेंगे पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स, यानी छाया की छाया यानी उपछाई या उपछाया चंद्र ग्रहण हो गया वो उस समय। तो होता क्या है कि हम लोगों ने ये जान चुके हैं कि ऐसे करके ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाएं होती हैं। अगर कोई और भी कोई क्वेश्चंस आपके ब्रेन में हो तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हैं। और ये मैंने संक्षिप्त तरीके से जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटनाओं को समझाने का एक प्रयास किया है। अगर इसमें कुछ और बाकी रह रहा हो, जो आपको लगता हो कि सर ये चीज़ें बाकी हैं, ये चीज़ और ऐड करना चाहिए आपको, तो मैं वो चीज़ें भी ऐड करने का प्रयास करूंगा। तो ये हमने जान लिया कि जो है वो सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो मैं एक बार रिकैप और कर देता हूँ कि हम लोग दिन में जो है वो सूर्य को देख रहे होते हैं, तो सूर्य यहाँ धरती पर से देख रहे होते हैं, अगर बीच से ऐसे चंद्रमा गुजरता है तो लाइट ब्लॉक हो जाती है,
कुछ समय के लिए, फिर वो निकल जाता है। तो क्या होता है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण मैंने बताया वो 4 प्रकार के उस टाइप के होते हैं जो अभी मैंने बताया कुछ देर पहले। दूसरा हम लोग जानते हैं कि एक होता है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण हम लोग रात में चंद्रमा को देख रहे होते हैं, तो चंद्रमा पर जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो वो सूर्य की रोशनी सीधी न जाकर के बीच में पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी की छाया बनती है, वो छाया उस पर पड़ती है। अब जब हम यहाँ पृथ्वी से देख रहे होते हैं तो हमें उस पर जो है वो साफ पूरा फुल मून ना नजर आकर के उस पर छाया पड़ी हुई नजर आती है, उसे जो है ल्यूनर इक्लिप्स या फिर चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगर इसमें कुछ और भी ऐड करना हो तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ सर ये चीज़ें और हो सकती हैं। और मैंने इसका एक रीज़न भी बताया कि हर माह प्रत्येक मंथ को चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होते, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष जो इक्लिप्टिक पाथ है वो 5 डिग्री इंक्लाइंड है। चंद्रमा 5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो कभी वो ऊपर से गुजर जाता है, कभी नीचे से। यानी यूँ कहें कि हमेशा 180 डिग्री कोण पर नहीं बन पाती है पोजीशन, लेकिन जब जब बनती है नहीं बनती है तो नहीं होता, इसीलिए नहीं होता है हर मंथ। जब बनती है कंडीशन तब तब ग्रहण की कंडीशंस लगती हैं। तो अभी कोई और क्वेश्चंस क्वेरीज हो आप लोगों की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस क्वेरीज को पूछ सकते हैं। लेकिन हमारे जो प्राचीन खगोल वैज्ञानिक थे उनके ब्रेन में, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, जैसे कि आज हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन हम इनके पीछे की साइंस जान चुके हैं। वो क्या करते थे, इन सारी चीज़ों को देख करके डर जाते थे, उन्हें बड़ा विस्मित करता था। उन्हें लगता था बोले दिन में अंधेरा हो गया, रात में चांदनी रात आ रही है, उस रात के बीच में अचानक एकदम फिर अंधेरा जैसा कैसा हो गया। तो इन सारी चीज़ों के पीछे की साइंस जो वो धीरे धीरे करके हम लोग, हमारे पूर्वज और जो एंसेस्टर्स थे वो हम लोग जानते हैं, और आज हम तमाम चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। ऐसे ही करके अब तक हम लोग केवल और केवल जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है मून है, वहाँ पर हमारे साइंटिस्ट जो जा करके आ चुके हैं, अभी और तमाम जाने वाले बाकी हैं। तो केवल और केवल मानव के कदम तो जो है वो 3,84,366.66 किलोमीटर, यानी यूँ कहें कि वो मून पर ही पड़ चुके हैं। अभी किसी ग्रह पर जाना मनुष्य को बाकी, आगे आने वाले समय में, कुछ समय में मार्स एक्सप्लोरेशंस की तमाम कोशिशें जारी हैं। तो हो सकता है आगे जब हम अन्य तौर से गगन बिहारी तो बन ही चुके हैं, अन्य तौर से दूसरे ग्रहों पर जाने की कोशिश जद्दोजहद हमारी जारी है। तो निकट भविष्य में हो सकता है कि आप लोग जो हैं कभी ना कभी वैकेशन मनाने मार्स, मंगल ग्रह पर या अन्य ग्रहों पर भी जाएं। तो हमारी ऐसी जो है वो इच्छा भी है और शुभकामनाएं भी है कि आप सब लोग भी दूसरे ग्रहों पर जाएं। और स्वाभाविक बात है आगे आने वाले समय में कुछ ही सालों के अंतराल पर हो सकता है हमारे आपके रहते हुए ही ये सारी चीज़ें संभव हो जाएं। कौन जानता था इतनी दिन पहले कि एक ऐसा मिरर बनेगा जिस पर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आज ही आपका सामने जो मोबाइल है, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप है या फिर पीसी वगैरह है आपके सामने, इस पर क्या है, ये स्क्रीन का ही कमाल है। ये स्क्रीन अगर नहीं है तो क्या है, फिर दिक्कत है। तो स्क्रीन बनाई गई है तो एक मिरर ही है, एक ऐसा शीशा है। नहीं जानते थे तो इसे जादुई शीशा कह सकते हैं। इसके पीछे की हम साइंस जानते हैं, इसके पीछे की गवेषणा, खोज, अनुसंधान करने के बाद में तमाम चीज़ों की जो है विज्ञान जान गए तो हम कहते हैं कि वो चीज़ें नॉर्मल है। जब हम उसके पीछे की साइंस जान जाते हैं तो वो हर चीज़ हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है। जब तक हम उसके बारे में नहीं जानते हैं वही सारी चीज़ें हमारे लिए रहस्य और कौतूहल का विषय बनी रहती हैं। तो इसके पीछे जो है कुछ लोगों का ये तर्क हो सकता है कि ये जो है इस कारण से ग्रहण होते हैं, ऐसा ऐसा होता है। तो कभी भी किसी भी चीज़ों के अंधविश्वास में आप ना फंसें, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना बड़ा जरूरी था कि आप लोग इन सारी चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूव्ड तरीके से, वैज्ञानिक तथ्य और सत्य तरीकों के आधार पर आप लोग इन चीज़ों को जान पाएं और इसके पीछे की वास्तविक हकीकत और विज्ञान और इसके पीछे का ज्ञान क्या है। जैसा कि मतलब ही होता है साइंस में जो होता है, पहले ऑब्जर्वेशंस होते हैं, निरीक्षण परीक्षण होते हैं, और वो जो साइंटिफिक थ्योरीज दी जाती है उनका मतलब होता है कि वो वेरीफाइड, बोनाफाइड है। वो हर जगह 3+3 6 निकल के आता है। तो हर जगह अगर यहाँ पर बल्ब ऑन करने से जलेगा तो यूएसए में भी ऑन करने से जलना चाहिए। अगर नहीं जल रहा है तो कुछ सर्किट में दिक्कत है तो सर्किट को ठीक कीजिए। तो ऐसे साइंस जो अपने पुराने चीज़ों को बदलते हुए आगे बढ़ती जाती है। अपने पहला कदम हमें दूरी तय करनी है तो अपना पहला कदम जो है वो छोड़ना पड़ेगा, तभी दूसरा कदम आगे बढ़ेगा, तभी यात्राएं जो है आगे बढ़ेंगी। तो हम साइंटिफिक तौर तरीकों से इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं और सीखते जाते हैं। और अभी तो हम यूँ कहें कि इस अनंत विस्तार ब्रह्मांड में मानवता को बहुत कुछ जानना बाकी है। जो हम जानते हैं वो नथिंग एट ऑल। हम सब मानव जाति की बात कर रहा हूँ। 8 बिलियन पीपल नाउडेज ऑन दिस प्लेनेट, जो 8 अरब लोग रह रहे हैं आज के दौर के अकॉर्डिंग, वो जो सब लोग जानते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर कह सकते हैं इस ब्रह्मांड में। और अब तक हमारे द्वारा यानी जो छोड़ी गई मशीन है, यानी कह सकते हैं स्पेस क्राफ्ट है, वो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 है, जो मानव द्वारा भेजी गई सबसे दूर पहुंची गई एक मशीन है, ये कह सकते हैं स्पेस क्राफ्ट है। तो इतनी ही अभी तमाम समझ है, उस समझ को और विकसित करना और चीज़ों को जानना। अगर हमारा ब्रेन स्वस्थ है, दिमाग
स्वस्थ है उन सारी चीज़ों को आइज ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, नेक्ड आई ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। तो आप लोग करिए। आप लोग जो चंद्र ग्रहण है उससे नॉर्मल आंखों से भी देख सकते हैं, चाहे तो टेलीस्कोप अगर आपके पास है तो टेलीस्कोप से देख सकते हैं, दूरबीन से देख सकते हैं, बायनोकुलर से देख सकते हैं, या फिर अन्य उपकरण है उनके माध्यम से भी आप लोग उनका सहारा लेकर के ऑब्जर्वेशंस निरीक्षण परीक्षण देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनका मैथमेटिक्स गुणागणित कर सकते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण को कभी भी साधारण आंखों से या यूं कहें अपनी ऐसी ही नेकेड आई ऑब्जर्वेशन से ना देखें। सीधा साधारण तौर से या पिन होल कैमरे का यूज करें अगर देखना होता है आपको, या फिर सोलर इक्लिप्स को देखते समय सोलर गॉगल्स का यूज करें, सोलर टेलीस्कोप का यूज करें, सोलर फिल्टर का यूज करें। जो अन्य युक्ति हो सकती हैं, डिवाइसेज हैं जो सुरक्षित हैं, पूरी तरह से 100% सुरक्षित हैं, उन्हीं के माध्यम से आप लोग अगर कभी भी आपको भविष्य में मौका मिले तो देखने का सूर्य ग्रहण तो जरूर देखिएगा। और इसके दौरान जो है कभी भी अंधविश्वासों में फंसने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी खराब चीज होती है कि पहले चीज़ों को अंधविश्वास में ले लेना। साइंस क्या करता है, पहले चीज़ों को जानता है उसके बाद ही मानता है, लेकिन अन्य चीज़ों में क्या होता है, पहले वो मान लेते हैं फिर जानना शुरू करते हैं। हो सकता है वो गलत मानना है तो वो गलत ही जानेंगे, स्वाभाविक बात है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग गलत मान लें उसके बाद में सही रिजल्ट आ जाए कि आप 2+2 करें बराबर जो है वो 4 ना आए, 0 आ जाए, नहीं हो सकता। 2+2 करेंगे तो 4 ही आना चाहिए। दिस इज द मैथमेटिक्स, यही गणित है। और यही गणित अब तक हमारे पास में सबसे अच्छा एक माध्यम है यूनिवर्स को समझने का अब तक। दिस नॉट बी द फाइनल और अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ दिस थिंग्स एज वेल। हो सकता है ये सार्वभौमिक अंतिम सत्य अब तक का है, लेकिन आगे चल के ये सार्वभौमिक सत्य अंतिम सत्य ना भी हो, अल्टीमेट ट्रुथ ना भी हो, एब्सोल्यूट ट्रुथ ना भी हो। लेकिन हाँ, अब तक तो यही है कि 2+2 = 4 ही है, माइनस करने पर 0 आना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग इन सारी चीज़ों को मैथमेटिकली चीज़ों को प्रूव करते हैं, बोनाफाइड करते हैं। साइंस करती है इन सारी चीज़ों के पीछे का विज्ञान करते हैं, तो हम जान पाते हैं कि ये जो पूरी चीज़ें हैं, पूरा सोलर सिस्टम है या बियॉन्ड थिंग्स, बियॉन्ड द प्रॉपर नॉट ऑफ द इमेजिनेशन, जहाँ तक हम लोग कैलकुलेशंस करके देख पाते हैं, जान पाते हैं, परख पाते हैं, पहचान पाते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर पाते हैं, निरीक्षण परीक्षण गवेषणा कर पाते हैं, अनुसंधान कर पाते हैं, इनोवेशन इन्वेंशन कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें बोनाफाइड और वेरीफाइड होनी चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, यानी उनका रिजल्ट यूँ का वो हर जगह समान आना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि यूएसए में फैन ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे घूमते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें अगर हम फाइंड आउट कर पाते हैं ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, तो हम कह सकते हैं कि ये दिस इज नोन द साइंस अप टू नाउ, ये अब तक का विज्ञान है। पुराने जमाने का जो विज्ञान था वो अपने जमाने का विज्ञान था, चाहे वो सैद्धांतिक विज्ञान हो, प्रैक्टिकल साइंस हो, और नथिंग इज आउट ऑफ द स्पेस। अंतरिक्ष ब्रह्मांड से बाहर तो कुछ भी चीज़ नहीं है। आप लोग कुछ भी हों, चाहे आपके पास कितना ही धन पद पैसा प्रतिष्ठा या कुछ भी, आप सोच लीजिए इस पूरी धरती के अगर आप अकेले मालिक हो तब भी आप इस धरती पर ही हैं, स्पेस में ही। आप मार्स पर बैठ करके अगर लोगों को देखेंगे, वहाँ से कुर्सी डाल करके हाउ आर यू अर्थियंस, कैसे हैं पृथ्वीवासी, तब भी आप लोग कहाँ हैं, मंगल ग्रह पर हैं, यानी आप लोग स्पेस में ही हैं, ब्रह्मांड में ही हैं। तो ये मानवता की लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग भी हैं। तो हम लोग इन सारी लिमिटेशंस को देखते हुए ये जान पाएँ, ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जो जान पाएँ उसको हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। और हम सब लोग, अगर हम जैसे मैंने बताया वॉयेजर 1 और 2 पर भी मैं किसी दिन डिटेल्ड वीडियो या फिर यूँ कहें बनाने का प्रयास कर सकते हैं हम। तो देखते हैं कि अगर वॉयेजर 1 जो जा रहा है वो सैटर्न से इस तरफ सेल्फी मोड पर जब लिया तो देखा कि हम लोग एक इन्फिनिटी स्मॉल अनंत गुना छोटे से भी छोटा एक धूल के कण के समान है, एटम के छोटे से हिस्से के समान है, यानी क्वार्क्स के बराबर भी नहीं है, सोच लीजिए। तो हमारी इस अनंत विस्तार ब्रह्मांड में क्या वैल्यू है, यही वैल्यू है कि हमारे पास में जो ब्रेन है, एक्टिवेटेड ब्रेन है, स्वस्थ ब्रेन है, इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम जो है वो चीज़ों को खोज पाते हैं, जान पाते हैं, उसके पीछे के जो रहस्य हैं वो जान पाते हैं। तभी हम कह पाते हैं कि ये इसके पीछे की साइंस है, और हम फिर सेटिस्फाइड होते हैं, फिर और नई चीज़ों को खोजते हैं, फिर सेटिस्फाइड होते हैं, फिर और नई चीज़ों को खोजते हैं। तो अल्टीमेटली पूरी तरह से तो कभी सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं जा सकता मानव सभ्यता के द्वारा। कुछ ना कुछ खोज, लर्निंग इज ए लाइफलॉन्ग प्रोसेस, शिक्षा जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं किसी ना किसी रूप में, और हमारा ब्रेन जो है वो तभी काम करेगा जब ओपन माइंडेड हो हम लोग। यानी यूँ कह सकते हैं कि जैसे कि पैराशूट अगर खुला है तभी काम करेगा, और ब्रेन जब आपका ओपन माइंडेड है तभी काम करेगा। ब्रेन और पैराशूट खुले ही रखने चाहिए, तभी वर्क करते हैं वो एक्चुअल में, जब ऊपर से गिरते समय। तो स्पेस में तो हम लोग नई नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, परखेंगे, जांचेंगे। अगर कोई और भी क्वेश्चंस क्वेरीज हो तो अगर आप लोगों को ये सारा नॉलेज जो है, ये सीरीज ग्रंथमाला या फिर जो विज्ञान माला संचालित की जा रही है हमारे द्वारा, अगर ये वास्तव में पसंद आती है, आपका ब्रेन एक्टिवेटेड है, स्वस्थ है, ये सारी चीज़ें आपको ग्रहण के बारे में अगर विस्तृत तरीके से और जानकारी चाहिए, या फिर यही संक्षिप्त जानकारी आपको पसंद आई हो, तो आप लोग जो चैनल है
स्पेस टू स्पेस इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।